हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या, जो कि यह तीसरा पार्ट होगा। तो एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या का तीसरा पार्ट होगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्तमान आयु बतानी है, प्रेजेंट टाइम कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 में पूछा गया है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसको हल करते हैं कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। कह रहा है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। यानी कि वर्तमान में वर्तमान वर्तमान में वर्तमान में जो राम है, राम अपने पुत्र यानी सन, कह रहा है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। अर्थात जो राम है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो ये 4 वर्ष का होगा। इसको हम अनुपात में मान लेते हैं कि ये 4 वर्ष का होगा तो पुत्र 1 वर्ष को होगा। कह रहा वर्तमान में जो राम है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, यानी कि जो राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो राम 4 वर्ष का होगा। कह रहा 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। 5 वर्ष बाद, कह रहा कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। यानी 5 वर्ष बाद जो राम होगा अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। अगर ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। कह रहा कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। 5 वर्ष बाद जो राम है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। अगर ये 1 वर्ष होगा तो ये 3 गुना हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, तो ये अनुपात में दे रखा है, इसमें हम x जोड़ देंगे, इसमें भी x जोड़ देंगे, तो और इसमें भी x जोड़ देंगे। तो अनुपात का मतलब बटा होता है। तो हम इसको लिखेंगे 4x बटे x। तो ये है वर्तमान की आयु। फिर कह रहा कि 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु होगी 3:1 के अनुपात में हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो हम इसमें भी वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद आयु पता चल जाएगी राम की, और पुत्र की आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो इसकी पता चल जाएगी 5 वर्ष बाद आयु। तो वर्तमान आयु में हमने 5 जोड़ दिया तो राम की 5 वर्ष बाद आयु पता चल जाएगी, और पुत्र की वर्तमान आयु में हमने 5 जोड़ दिया तो पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु पता चल जाएगी। और जबकि 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु दे रखी है 3:1 दे रखी है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो हम 3/1 कर देंगे। अब तिरछा गुणा कर देंगे। 1 को 4x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 3 को x के गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। तो हम इनमें अंतर देख लेंगे। तो 1 को 4x से गुणा करेंगे 4x, और 3 को x करेंगे 3x। तो 4x और 3x में जो अंतर होगा 4x, 1 को 4 से करेंगे 4x, 3 को x करेंगे 3x। 4x और 1x में अंतर 1x का होगा। और जबकि अब बराबर निशान लगा देंगे। 1 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 3 को 5 से गुणा करेंगे। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, और 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। तो 15 और 5 में अंतर होगा 10 का, अर्थात x बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर 10। तो यहाँ पर हमको बताना है उनकी वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु ये दे रखी है 4x और 1x। x का मान 10 आया है तो x का मान यहाँ पे रख देंगे तो राम की वर्तमान आयु पता चल जाएगी, और x का मान यहाँ पे रख देंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। कह रहा उनकी वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु वर्तमान आयु राम की, तो राम की वर्तमान आयु यहाँ पे 4x के रूप में है तो 4x, और यहाँ पे 4 और x का मान 10 आया तो यहाँ पे 10 कर देंगे तो 4×40 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र यानी सन, और इसकी जो वर्तमान आयु है 1x
के रूप में दे रखा है, तो एक यही होगा। और x का मान 10 आया है, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से कम 10 हो जाएगा। तो इनकी जो वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष और कामा 10 वर्ष, यही इनकी वर्तमान आयु होगी। कह रहा कि इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी राम और पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो 40 वर्ष और 10 वर्ष होगी। यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हल करना है। कह रहा 4 वर्षों के अंतराल से 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है। यानी 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। और ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 में पूछा गया है। 4 बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, वो भी 4 वर्षों के अंतराल से हुआ है। यानी कि हर बच्चे का जो जन्म हुआ है 4 वर्षों के अंतराल से हुआ है। और 4 बच्चों की आयु का योगफल दे रखा 48। 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 दे रखा है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। योगफल दे रखा है तो हम पहले निकाल लेते हैं चारों बच्चों की आयु का औसत, यानी कि औसत आयु निकाल लेते हैं। तो औसत आयु यानी एवरेज निकाल लेते हैं चारों बच्चों की आयु का औसत। तो औसत आयु निकाल लेते हैं, औसत आयु। औसत आयु यानी एवरेज बराबर होता है योग बटा एन, योग बटा एन। एन यानी कि संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। औसत आयु ज्ञात करने के लिए योग बटा एन कर देंगे, यानी बच्चों की संख्या एन, योग बटा होता है एन, यानी बच्चों की संख्या को एन से लिखते हैं। तो योग आयु का योगफल दे रखा 48, 48 कर देंगे, यानी कि एन बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितना है 4 बच्चे हैं, 4 से भाग कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8 आ जाएगा 12। औसत आयु 12 आई। तो कह रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। तो जो औसत आयु होती है वो बीच की आयु होती है। औसत आयु हमेशा बीच वाली आयु मानी जाती है। तो औसत आयु 12 आई है, जो 12 आई है ये बीच की आयु है। तो 4 बच्चे हैं, अर्थात इससे 2 आगे बच्चे होंगे और इससे 2 पीछे बच्चे होंगे। इससे 2 आगे बच्चे और इससे 2 पीछे, यानी कि इससे के 2 आगे बच्चे होंगे और इससे 2 पीछे बच्चे होंगे। तो 4 बच्चे होंगे। तो ये जो औसत आयु है बीच वाली आयु है, और इससे 2 आगे बच्चे होंगे। तो चारों बच्चों में 4-4 वर्ष का अंतराल है। तो 12 आई है, 12 औसत आयु है। तो 4 इसके बाद वाला जो बच्चा होगा इसमें 4 अंतर, इससे 4 ज्यादा होगा। तो 12 में 4 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 वर्ष का होगा। और इससे 4 जोड़ देंगे तो अगला मिल जाएगा 20। तो 12 में 4 जोड़ देंगे 16, फिर 16 में 4 जोड़ देंगे 20। तो 12 के आगे 2 बच्चे आ जाएंगे जिनकी आयु 16 वर्ष होगी और 20 वर्ष होगी। इनसे पहले 2 बच्चे होंगे जिनमें भी 12 का अंतराल होगा। तो 12 से 4 कम होगा, वो 8 होगा, और 8 से भी 4 कम होगा तो वो 4 होगा। यानी पहला वाला बच्चा 4 वर्ष का होगा, फिर 8 वर्ष का होगा, फिर 12 वर्ष, फिर 16 वर्ष, फिर 20 वर्ष। तो ये उन बच्चों की औसत आयु निकलती, यानी ये बच्चों की आयु निकल के आई। तो कह रहे सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा बच्चा 4 वर्ष का होगा, तो यही सबसे छोटे बच्चे की आयु हो जाएगी। अगर सबसे बड़ा बच्चे की आयु पूछता तो सबसे बड़े बच्चे की आयु 20 वर्ष हो जाती। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा था, सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु यही हो जाएगी 4 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। तो औसत आयु हमेशा बीच वाली आयु होती है। और 4 बच्चे हैं तो इससे 2 आगे बच्चे ले लेंगे और इससे 2 पहले बच्चे लेंगे, और आगे भी 4-4 का अंतराल होगा। कह रहा कि 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे बच्चे की आयु का योगफल दे रखा है। तो प्रत्येक बच्चे में 4-4 वर्ष का अंतर होगा, उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। तो जो 12 आया है
ये औसत आयु यानी बीच की आयु है, बीच की आयु है, इसमें से 4 जोड़ देंगे, इससे आगे आयु मिलेगी, और इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसके आगे की आयु मिल जाएगी। इसमें से 4 घटा देंगे, इसके पीछे की आयु, और फिर इसमें से 4 घटा देंगे, इससे पीछे की आयु मिल जाएगी। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कह रहा था, तो सबसे छोटा बच्चा 4 वर्ष होगा। अगर यहीं पर सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछता तो सबसे बड़े बच्चे की आयु 20 वर्ष हो जाती। तो यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। कह रहा कि 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा? आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा? तो औसत आयु यानी कि औसत आयु बराबर होता है यानी कि योग बट्टे n। तो पहले हम निकाल लेते हैं इनकी कुल आयु। तो 5 वर्ष बाद देखते हैं पहले। तो 5 वर्ष बाद शंकर की आयु निकाल लेते हैं और जान की भी आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद जान की आयु, कह रहा कि 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी। तो ये 12 वर्ष जो थी आयु वो 3 वर्ष पहले थी, इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान समय की आयु आ जाएगी। फिर 5 वर्ष बाद कह रहा तो इसमें फिर हम 5 जोड़ देंगे तो ये वाली आयु 5 वर्ष बाद जान की कुल आयु आ जाएगी। ये आयु आ जाएगी 5 वर्ष बाद जान की कुल आयु। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 12 3 15, 15 5 20, 20 वर्ष इनकी जो आयु होगी जान की जो आयु होगी 5 वर्ष बाद 20 वर्ष होगी। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं शंकर की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। 5 वर्ष बाद शंकर की आयु, शंकर की आयु कह रहा कि 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले शंकर की जो आयु थी 15 वर्ष थी, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान समय की आ जाएगी, और फिर हम इसमें 5 वर्ष बाद निकालना है तो 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद शंकर की आयु आ जाएगी। ये 5 वर्ष बाद इनकी आयु आ जाएगी। आप सबको जोड़ देंगे 15 3 18 और 18 5 23, 23 वर्ष शंकर की आयु आ जाएगी। 5 वर्ष बाद शंकर की आयु 23 वर्ष। कह रहा कि आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत निकालना है। औसत आयु निकालना है तो औसत आयु बराबर होता है योग बट्टा n। औसत आयु निकालना है, औसत आयु यानी कि एवरेज आयु। औसत आयु बराबर होता है योग बट्टा n। n माने संख्या। तो योग हम शंकर की आयु और जान की आयु का योग करा देते हैं, और 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग कर देंगे तो इनकी औसत आयु पता चल जाएगी। तो योग यानी कि 20 और 23 जोड़ देंगे, 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग लगा देंगे तो 20 और 23 हो जाएगा 43 बट्टे 2। 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग कर दिया, इसको हम काट देंगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, दशमलव लगा, 2 पंची 10, 21.5 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। तो आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो औसत होगा वो 21.5 वर्ष होगा। यानी 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो औसत होगा 21.5 वर्ष होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं एज प्रॉब्लम से जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और आते भी हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।